Assalamu alaikum and welcome back. So, what's the plan for today? आज हम क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर. सो टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर एक्सरसाइज 2.2. रिमेंबर कल हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किया था, एक तवील, एक बड़ा लंबा टाइप का. इनफैक्ट लंबा नहीं था वो, उससे पहले वाला लेक्चर ज़्यादा लंबा था. सो 15 तक हमने कवर किया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19. सो अपने पास बुक रखे, एक आपके अपने पास नोटबुक रखे और पेन रखे, और जो ही मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे साथ सॉल्व करते जाए. लेट मी जस्ट टेक यू ऑन टू योर बुक. हियर यू गो. यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 15 तक ये सारा एक्सरसाइज हम कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक. एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग 16, 17, 18 and 19, which is the last question. So question number 16 says that if a is equal to 3 minus 1, 4, 2, then show that a inverse determinant equals to 1 over a determinant. So बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड के जैसा ही लाना है. एंड सो लेट्स जस्ट गो बैक ऑन टू द ब्लैक बोर्ड और सी हाउ वी कैन सॉल्व इट. सो क्वेश्चन मैंने पहले से अपने लिए लिख लिया है. अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड हमने उठा लिया है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, आपको तो पता है, इफ़ यू आर फॉलोइंग अस, तो वी सॉल्व इट दिस वे. लेफ़्ट हैंड साइड हमने उठा लिया, उसमें से अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है. सो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, और अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें भी हमने पढ़ाया था कि इन्वर्स इज़ इक्वल्स टू, आपके पास ए इन्वर्स किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है. एंड सो इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1. चलो इसको मैं 1 कह देता हूँ. अब यहाँ पर दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक तो डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट. सो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आए तो इट मींस दिस मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर, तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. अदरवाइज़ जब ये नॉन सिंगुलर आए तो फिर ये एग्जिस्ट करता है. सो दैट इज़ द रीज़न वी विल फाइंड ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट. सो दिस इम्प्लाइज दैट ए डिटर्मिनेंट हमने अब फाइंड करना है, ठीक है. तो वो आपके पास 3, -1, 4 और 2. तो मैट्रिक में तो आपने ये पढ़ा होगा कि 2/2 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड किया जाता है. सो दिस इज़ द सेम एज माइनर ऑफ एलिमेंट, ठीक है. सो आप प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करते हो, सो 3 × 2 एंड देन माइनस फार्मूला के अंदर, और एक माइनस और ये माइनस, सो 4 × -1. स्टेप वाइज कर देता हूँ, खैर है. 2 3s are 6 and then minus or minus plus 4 1s are 4. So the determinant is 10, which is not equal to 0, right? तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि therefore A inverse जो है वो exist करता है, क्योंकि we have proof that A is a non-singular matrix. तो अब आगे चलते हैं. अब आगे हमने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट तो फाइंड हो गए, अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है. सो दिस इम्प्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए जो है, आपने पढ़ा था मैट्रिक में कि एडजॉइंट में आप क्या करते हो. 3/3 मैट्रिक्स के लिए तो हमने पढ़ा दिया इससे पहले वाले लेक्चर्स में कि आप सारे कोफैक्टर्स फाइंड करते हो और उसका फिर ट्रांसपोज लेते हो तो वो एडजॉइंट होता है. लेकिन 2/2 मैट्रिक्स के लिए तो बहुत आसान है. ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, लाइक 2 ऊपर चला जाता है, ठीक है, और 3 जो है वो नीचे आ जाता है. और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके जो एलिमेंट्स के साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं. यहाँ पर -1 है तो ये +1 हो जाता है, और यहाँ पर +4 है तो ये -4 हो जाता है. एंड सो दिस इज़ एडजॉइंट ऑफ ए. अब एक काम करते हैं कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ठीक है. अब इसमें क्या चेंजेस आ गई, हमने तो फाइंड कर लिया ना कि ए इनवर्स इज़ इक्वल टू
एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया, विच इज़ दिस 2 and then +1 and then -4 and then this 3, right? और डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट 10, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, वह यहाँ पर भी ठीक है 1/10 अगर आप लिख लो। सो दिस इज़ द सेम एज दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अभी काम करते हैं कि थोड़ा सा इसको एक स्टेप और हम लेकर जाते हैं। सो ये 10 जो है हम हर एक एलिमेंट पे डिवाइड करते हैं अब, ठीक है। सो हम लिख लेंगे 2/10, ठीक है, एंड देन 1/10 एंड देन -4/10, ठीक है, एंड देन 3/10, राइट। इसमें एक और भी स्टेप हम कर सकते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, कि अगर हम यहाँ पर लिखे सो 2 1s are 2, 2 5s are 10, ये सिंप्लीफाई होता है, ये तो नहीं होता, खैर 2 2s are 4, 2 5s are 10, और ये भी नहीं होता। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/5, यहाँ पर लिख लेंगे 1/10, यहाँ पर लिख लेंगे -2/5, यहाँ पर लिख लेंगे 3/10, ठीक है। सो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया दिस मैट्रिक्स। अभी काम करते हैं कि इस मैट्रिक्स का हम वो फाइंड करते हैं अब डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स हो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। सो ए इन्वर्स तो फाइंड यहाँ पर हो गया ना, दिस इज़ ए इन्वर्स, राइट। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो वो मैं एक काम करता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड यहाँ पर ही कर लेता हूँ, खैर यहाँ पर कुछ जगह मौजूद है, ठीक है। सो नाउ दिस इम्प्लाइज एट ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू this 1/5 and then 1/10 and then -2/10, 2/10, 2/5, sorry, this is -2/5 and then 3/10। सो इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। सो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये और बीच में माइनस लगेगा। सो 1/5 मल्टीप्लाई बाय दिस 3/10 एंड देन बीच में माइनस एंड देन -2/5 and then multiply by this 1/10. So this is equals to 3 1s are 3 divided by 5 10s are 50 and then minus और minus plus बनता है, 2 1s are 2 and then 5 10s are 50। अब 50 आपका LCM बना and then ऊपर आपके पास है 3 + 2। So 3 + 2 is 5, 5 divided by 50. So 5 1s are 5, 5 10s are 50. And so A inverse determinant आपके पास क्या आ गया, 1/10 आ गया। यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट कर लूँ। So remember आपके पास इक्वेशन A जो ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 1/10 आ गया, ठीक है। So the left hand side is equal to 1/10। अब हम चाहते हैं उस पे अगली स्लाइड पे और देखते हैं कि राइट हैंड साइड से क्या आता है। सो ये मैं अपने लिए यहाँ पर लिख चुका हूँ, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि ये राइट हैंड साइड उठाते हैं, ठीक है, 1/a डिटर्मिनेंट जो कि हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि मैट्रिक्स भी मैंने अपने लिए लिख चुका हूँ ताकि फिर आसान हो। सो अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं विच इज़ ऑलरेडी नोन। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास हमने फाइंड किया था विच वाज, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। सो ए डिटर्मिनेंट यहाँ पर हमने फाइंड किया था दैट वाज 10, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली वहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पर। नाउ आपके पास राइट हैंड साइड जो है 1/a डिटर्मिनेंट, तो वो 1/10 के बराबर है क्योंकि ए डिटर्मिनेंट हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। एंड सो दिस इज़ द, बहुत आसान था, ये हमारा आपका राइट हैंड साइड बना, ठीक है। एंड सो द लेफ्ट हैंड साइड इज़ 1/10 एंड द राइट हैंड साइड इज़ आल्सो 1/10। अगर आपको याद हो, चलो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखें जो आपका लेफ्ट हैंड साइड बना था तो वो 1/10 बना है, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड जो अभी हमने फाइंड किया तो वो भी आपके पास 1/10 ही आ गया। एंड सो यहाँ से अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर A एंड B लेफ्ट हैंड साइड आपका जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, ठीक है। एंड इट मीन्स दैट A
inverse determinant is equal to 1 over A determinant. So hence हम क्या लिखेंगे कि उन्होंने शो कहा है तो हम लिखेंगे hence showed, and this is it. So I hope इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं. Let's just move on to question number 17 now. And so here's question number 17. Verify that AB whole inverse equals to B inverse into A inverse if A is equal to this matrix and B is equal to this matrix. ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा वेरीफाई भी कर लिया है. यहाँ पर भी हमने वेरीफाई करना है, मेरे ख्याल में यहाँ पर भी वेरीफाई करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. So let's just verify it. So here is question number 17. हमने लेफ़्ट हैंड साइड उठा लिया, ठीक है. इसमें सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे और फिर उसका इन्वर्स लेंगे. एंड सो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी, ये तो चूँकि आपके पास 2/2 मैट्रिक्स है, इसको करना बहुत आसान है. एंड सो 2 3 1 0 एंड देन वी हैव दिस -1 1 2 3, राइट. सो मल्टीप्लिकेशन अगर आपको याद हो, सो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो विथ सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विथ सेकंड, और बीच बीच में प्लस लगता है. सो 2 1s are -2 and then 3 plus 3 2s are 6, so +6, and then first row with second column, so 2 1s are 2 and then 3 3s are 9 +9, right. and then second column की बारी है तो हम second row, तो second row पे आ जाते हैं. 1 1s are 1 -1, ठीक है, और 0 2s are 0 and then 1 1s are 1, right, and 0 3s are 0. so यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 6 में से 2 4 9 + 2 11 and this is -1 and this is +1. ये हमारे पास आ गया ए बी. बट रिमेंबर हमने ए बी इन्वर्स फाइंड करना है. सो दिस इम्प्लाइज इट ए बी होल इन्वर्स जो है वो आपके पास बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट, राइट. एंड सो यहाँ पर सबसे पहले हम ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे. एंड सो ए बी डिटर्मिनेंट इज़ नाउ इक्वल्स टू, चलो ए बी ये जो हमने फाइंड कर लिया, 4 11 -1 and 1, so 4 1s are 4 and minus is plus, 4 1 11s are 11, so 15 does not equal to 0. therefore यहाँ पर छोटा सा लिख लो कि ए बी होल इनवर्स एग्जिस्ट, जो कि अच्छी बात है. अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, सॉरी ए बी. एडजॉइंट ऑफ ए बी आपके पास क्या बनेगा, ये दोनों जो है जगह चेंज करेगी और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल जो है साइंस चेंज करेगी. सो यहाँ पर +1. नाउ अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है, इट इम्प्लाइज दैट ए बी होल इनवर्स इज नाउ इक्वल्स टू एडजॉइंट 1 - 11 1 and 4 डिवाइडेड बाय दिस 15, राइट. और एक काम करते हैं कि ये 15 जो इसमें से कॉमन ले लेते हैं. सो 1 over 15 हम लिख लेंगे और 1 - 11 1 और 4 हम लिख लेंगे, ठीक है. एंड सो दिस इज़, इसको हम कह देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो फाइंड हो गया ना, तो इसको हम इक्वेशन नंबर कैपिटल ए कह लेंगे. नाउ लेट्स जस्ट कम टू राइट हैंड साइड और इसको भी प्रूफ करते हैं कि आया ये इस तरह आता है कि नहीं. So let's just move on to the next slide और वहाँ पर इसको करते हैं. So ये चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ. दिस इज़ इक्वेशन नंबर ए, जो हमारा क्या था, लेफ़्ट हैंड साइड से आ गया था, ठीक है. और ये वो मैट्रिसेस है जो हम यूज़ करेंगे. एंड सो यहाँ पर अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, एंड द राइट हैंड साइड इज़ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है, जो कि अब हमने फाइंड करना है. एंड सो यहाँ पर सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करेंगे. एंड सो बी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट. एंड सो सबसे पहले हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें,
चलो, सो ये दोनों मल्टीप्लाई करके -3 एंड देन ये दोनों मल्टीप्लाई करके -2, सो -5 डज नॉट इक्वल टू 0, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट। एंड नाउ अब हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। एंड सो एडजॉइंट ऑफ बी, ये दोनों जगह चेंज कर देगी और ये दोनों साइंस चेंज कर देगी, सो -1 एंड -2, राइट। और अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 कह लेंगे। सो नाउ इक्वेशन नंबर 2 implies that b inverse आपके पास आ गया this 3 -1 -2 -1 और 1/-5, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे कि सिमिलरली हम a इनवर्स फाइंड कर लेंगे। एंड सो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a divided by a determinant, ठीक है। एंड सो नाउ a determinant is equal to, इसका अगर मैं determinant दूँ सो 2 zeros are 0, ठीक है, एंड देन 3 ones are 3 -3, तो -3 आपका determinant बना which is not equal to 0। एंड देन आपका adjoint of a अगर मैं निकालूँ तो वो बनेगा, ये दोनों जगह चेंज कर देगी, सो 0 and 2, और ये दोनों साइंस चेंज कर देगी, -3 एंड -1। ये बड़ा गंदा आ गया यहाँ पर, लेकिन खैर है, यहाँ पर हम एक लकीर खींचते हैं कि इसको भी हम जुदा कर लेंगे। खैर है, कुछ इस तरह से, वेल एंड दिस इम्प्लाइज दैट अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 कहना है। सो इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट आपके पास a इनवर्स किस चीज़ के बराबर आ गया, दिस 1/-3 एंड देन 0 3 0 -3 -1 2, ये आपके पास आ गया। एंड देन नाउ अब वी आर रेडी टू फाइंड b इनवर्स इनटू a इनवर्स। एंड सो b इनवर्स इज दिस, राइट, जो आपके पास है 1/-5 and then 3 -1 -2 and -1, and then we have this a inverse which is ये वाला, so 1/-3 and then 0 and then -3 and then -1 and then 2। इसमें एक चीज़ गलत है और अगर आप वो पॉइंट करते हो सो यूर जीनियस। देखिए यहाँ पर मैंने 1/-3 लिखा है, सो अगर कोई बाहर से आता है या कोई चेकर इसको चेक करता है तो वो ये समझेगा कि ये दोनों आपके पास सब्ट्रैक्शन में है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन में बनाने के लिए हमने इसको इसी तरह ब्रैकेट में बंद कर देना है। एंड सो नाउ ये -5 इस -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये आपके पास 1/10 बनेगा, 15 बनेगा, 10 कहाँ से, 3 5s are 15, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बना। एंड देन अब मल्टीप्लिकेशन है, सो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो 3 zeros are 0, -1 with this -1 is +1, oh my goodness। अब this first row with the second column, so 3 3s are 9, and then -1 with this 2 is -2, right? अच्छा, -2 with 0 is 0, -1 with -1 is +1, -2 with -3 is 3, 2 3s are 6, and -1 with 2 is -2, and so this is equals to ये किस चीज़ के बराबर आ गया, ये आपके पास now this is equals to 1, but let me just write 1/15 first ताकि इसको इसके लिए बाद में जगह हो। so 1 and then -9 -2 is -11, and then यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 6 -2 is 4, and so यहाँ पर मैं इसको पहले से लेकर आ चुका हूँ। चलो पहले इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन नंबर बी, क्योंकि दिस इज द राइट हैंड साइड। यहाँ पर आप देखिए 1 1 -11 -11 1 4 1 4 1/15 1/15, and so from equation number A and B, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह मौजूद है। from equation number A and B, this क्या है आपके पास, left hand side equals to the right hand side, and then
बड़ा सा आप लिख लो कि हैंस, मेरे ख्याल में वेरीफाई करना था, सो वेरीफाइड, सो हैंस वेरीफाइड। आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, एंड लेट अस हेल्प यू, ठीक है। अच्छा, सो नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, एंड देन ओनली लास्ट क्वेश्चन विच इज़ 19, एंड देन वी आर डन विद दिस lengthy boring exercise. Let's move on. So this is your question number 18, right? आप अपनी बुक में देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि if A and B are non-singular matrices then show that A number A inverse whole inverse equals to A and 2 number AB whole inverse equals to B inverse and A inverse। यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी है कि अगर A और B आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मींस कि इनका जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा, लाइक देयर इन्वर्स एग्जिस्ट, दैट्स व्हाट दे मीन्स। सो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अब हमने प्रूफ करनी है। या तो आप एक जनरल कोई भी एक 1 2 3 3 4 5 6 7 8 कोई एक मैट्रिक्स ले A और फिर B के लिए जिसका आपके पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, और उसमें ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर ले तो ये प्रूफ हो जाती है। अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाते हो तो कोई भी एक दो मैट्रिसेस अपनी तरफ से कंसिडर कर लो, 1 2 3 या ABC या कुछ भी, और उसमें ये इन्वर्स होल इन्वर्स इक्वल्स टू A आएगा और AB होल इन्वर्स इंटू B इन्वर्स A इन्वर्स आएगा। लेकिन एक आपके पास एक वो है जनरल कि विदाउट वी टेक आई इन एक्सपेंडेड मैट्रिसेस, हम सिर्फ A और B कंसिडर कर ले और उसमें ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर ले तो आपके पास ये प्रूफ हो सकता है। लेट मी जस्ट प्रूफ इट। यहाँ पर हम लिखेंगे इस फर्स्ट नंबर जो है इसको हम वो करते हैं, प्रूफ करते हैं। सो इन्होंने कंडीशन दी है और क्या है वो, इफ़ A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन, अगर A आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर तो आपको पता होगा कि अगर A के साथ मैं एक इन्वर्स मल्टीप्लाई कर लूँ या फिर इस इन्वर्स के साथ मैं A मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। लाइक इन्वर्स, व्हाट इज़ इन्वर्स? देखिए आपके पास अगर मैं रियल नंबर्स की बात कर लूँ, सो अगर 2 आपके पास एक नंबर है तो इसका इन्वर्स फिर 1/2 होता है। तो अगर मैं इस तरह लिख लूँ या ये इन्वर्स पहले लिख लूँ और ये 2 बाद में लिख लूँ तो इससे आपके पास आइडेंटिटी मतलब 1 ही आएगा। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल होके आपके पास 1 ही बनता है। सो एक मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ज़रूर आएगी। इट मीन्स दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। इट मीन्स कि आपके पास अगर मैं ये लिखूं कि A इंटू A इन्वर्स तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अब यहाँ पर अगर मैं A इन्वर्स इंटू होल इन्वर्स दोनों साइड पर, यहाँ पर दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर लूँ, सो आई थिंक वी कैन प्रूफ दिस प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि मल्टीप्लाई A इन्वर्स होल इन्वर्स बोथ साइड, दोनों साइड पर आप जो है A इन्वर्स होल इन्वर्स मल्टीप्लाई कर लो। सो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा ये A इन्वर्स होल इन्वर्स एंड देन आपके पास है A इंटू A इन्वर्स, A इंटू A इन्वर्स, और इस तरफ भी मैं A इन्वर्स होल इन्वर्स मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है, और आइडेंटिटी आपके पास इधर रह जाती है। एंड सो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें ये A हमने अकेला, इसको अकेला होना चाहिए, और ये A इन्वर्स जो है किसी तरह भी करके इसको मैं इसके साथ इसके अंदर कर देता हूँ या कुछ ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये A आपके पास अकेला हो जाए तो यहाँ पर A अकेला है। दिस इज़ व्हाट वी नीड। सो दिस A इन्वर्स मीन्स कि ये इस मैट्रिक्स इस ब्रैकेट में से निकला है। तो यहाँ पर अगर मैं इस ब्रैकेट को कुछ इस अंदाज में लिखूँ कि आपके पास ये A इन्वर्स है, राइट, और ये A जो है A इन्वर्स, इसको अगर मैं A लिख के इस तमाम ब्रैकेट के अंदर लिख लूँ, यहाँ पर A इन्वर्स होल इन्वर्स आ जाता है अपनी जगह पर। तो दिस इज़ एक्चुअली द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस स्टेप, क्योंकि ये A जो है इस
इन्वर्स में से जब निकले तो ये इन्वर्स इस पे भी अप्लाई होता है और इस पे भी अप्लाई होता होगा। अगर इस पे अप्लाई हो तो हम इसको बाहर लिखेंगे तो इस बार में लिखेंगे ना ए इन्वर्स, और ये इन्वर्स होल इन्वर्स यहाँ पर अपनी जगह मौजूद है। सो दिस ए इन्वर्स होल इन्वर्स इज राइट हियर, एंड ये ए इन्वर्स जो है यहाँ पर बाहर निकला हुआ है। तो इस स्टेप में से हम दोबारा ये स्टेप यहाँ पर अब लिख सकते हैं ना। सो लेट मी जस्ट राइट इट यहाँ पर कि ए इंटू ए इन्वर्स होल इन्वर्स। सो ये ए इन्वर्स जो है इसके अंदर चला गया और ये ए अपनी जगह रह जाता है। और यहाँ पर ए इन्वर्स होल इन्वर्स को अगर देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें से वो मैट्रिक्स ही आता है। आइडेंटिटी का मतलब है 1, और 1 आप किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर दोबारा ही आता है, इसी वजह से इसको आइडेंटिटी कहा जाता है। सो यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कौन सा, ये ए इन्वर्स होल इन्वर्स, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी अगर इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये दोबारा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम रीज़न भी लिखेंगे। खैर, रीज़न यहाँ पर अगर हम लिखें इस साइड पे तो आपके पास ए इन्वर्स होल इन्वर्स जो है इसके साथ आइडेंटिटी जब मल्टीप्लाई होता है तो वो ए इन्वर्स होल इन्वर्स के बराबर ही बनता है, ठीक है। और दिस इज़ इट। लेकिन ये दिस इज़ द रीज़न। लेट मी जस्ट इरेज, ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप तो समझ गए होंगे, आपके लिए बस ये काफ़ी है। वेल, यहाँ पर ये आपके पास आ गया। अब ए इंटू ए इन्वर्स किस चीज़ के बराबर है? ए इंटू ए इन्वर्स आपके पास यहाँ पर देखो, ए इंटू ए इन्वर्स आपके पास आइडेंटिटी के बराबर है ना। सो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी इन्वर्स ए इक्वल्स टू ए इन्वर्स होल इन्वर्स, राइट। और यहाँ पर आइडेंटिटी इन्वर्स जो है, आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स है अगर उसका आप इन्वर्स लो तो भी आइडेंटिटी है, किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है। हेंस यहाँ पर आइडेंटिटी इन्वर्स जो है वो अगेन आइडेंटिटी ही के बराबर है। मतलब 1 का जब आप इन्वर्स लो तो 1 ही आता है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सो दिस आइडेंटिटी इन्वर्स इज़ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी ए और ए इन्वर्स होल इन्वर्स, राइट। अब आइडेंटिटी इंटू ए जो है वो किस चीज़ के बराबर है? आइडेंटिटी इंटू ए, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो एक ही होता है, लेकिन किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब उसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है। सो आइडेंटिटी ए इज़ ए, एंड देन यहाँ पर आपके पास ए इन्वर्स होल इन्वर्स है। एंड सो दिस इम्प्लाइज इट ए इन्वर्स होल इन्वर्स अगर हम पहले लिख लें और बाद में ए लिख लें तो दिस इज़ द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कोई फ़र्क सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड सो नहीं, कम्यूटेटिव तो नहीं है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। एनीवे, यहाँ पर ये आपके पास शो हो गया तो हम यहाँ पर बड़ा सा लिख लेंगे कि हैंस शोड। अब एक काम करते हैं, देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने कर लिया। ये पार्ट नंबर 2 जो है अब इसको सॉल्व करते हैं अगली स्लाइड पे। एंड सो दिस इज पार्ट नंबर 2, राइट। यहाँ पर अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद कि कंडीशन क्या था कि ए एंड बी आर सिंगुलर, तो हम लिखेंगे कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, ठीक है, मैट्रिसेस देन अगर ये नॉन सिंगुलर हो तो फिर आपके पास इसका इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही के बराबर होगा। लाइक इस ए को अगर मैं ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में किया, या फिर ए इन्वर्स को अगर मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो इसमें से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। एंड देन यहाँ पर आप लिख लो कि सिमिलरली अगर ये जो आपके पास बी है तो बी को अगर आप बी इन्वर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर बी इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो उसमें से भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है, आई होप आपको पता नहीं होगा, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आप यहाँ पर लिखो नाउ वी नो दैट, एक आपके पास एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है, और वो कुछ इस तरह है कि ए बी
इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, वो आपके पास बराबर है, अगर मैं लिखूँ ए, ठीक है, और b इंटू बी इन्वर्स, b इंटू बी इन्वर्स, इसको ब्रैकेट में बंद करके फिर a इन्वर्स अलहदा रखूँ. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, फॉर दिस इन्वर्स. सो एसोसिएटिव लॉ आप यहाँ पर रेफरेंस दे दो. एनीवे इस लॉ में से, इस प्रॉपर्टी में से हम इसको वेरीफाई करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, इस एसोसिएटिव में से. ये आपके कोर्स में तो नहीं अवेलेबल, बट दिस इज़ इट. यहाँ से हम इसको आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं. एंड सो द लेफ्ट हैंड साइड इज़ द सेम, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड जो है उस को हम चेंज करेंगे, मतलब उसमें से हम ऑपरेशन करेंगे. सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट नाउ ए बी इंटू बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स अपनी जगह, यहाँ पर आपके पास ए अपनी जगह, बट बी इंटू बी इन्वर्स आपके पास यहाँ पर बी इंटू बी इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है ना. सो यहाँ पर मैं लिख लूँ आइडेंटिटी इंटू ए इन्वर्स अपनी जगह, राइट. अब यहाँ पर अगेन देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किसी भी मैट्रिसेस के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिसेस दोबारा ही आते हैं. एंड सो यहाँ पर ए इंटू ए इन्वर्स ही आएगा, राइट. और यहाँ पर ए बी एंड बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स अपनी जगह, ठीक है. अब अगेन ए इंटू ए इन्वर्स किस चीज़ के बराबर है? ए इंटू ए इन्वर्स आपके पास अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है. एंड सो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर आप इसको लिखो ए बी इंटू बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स, राइट. अब हम एक काम कर सकते हैं, ये बी इन्वर्स और ए इन्वर्स तो हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स है, लेकिन इस ए बी को हमने यहाँ पर लेकर आना है, क्योंकि ये कबाब में हड्डी बन रही है. यहाँ से हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये ए बी होल इन्वर्स हो जाएगा ना, ठीक है, 1 ओवर ए बी हो जाएगा. सो 1 ओवर ए बी मीन्स ए बी होल इन्वर्स. सो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि किस तरह लिखे, बी इन्वर्स अपनी जगह एंड देन ए इन्वर्स अपनी जगह, और यहाँ पर ये ए बी जब इस तरफ आ जाएगा तो ये आपके पास ए बी होल इन्वर्स बन जाएगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपनी जगह, ठीक है. एंड देन नाउ देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वो मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है. एंड सो दिस मीन्स ए बी होल इन्वर्स, ठीक है, एंड बी इन्वर्स और ए इन्वर्स अपनी जगह. अब हम इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, तो हमारे पास ये आपके पास प्रूफ हो जाता है. एंड सो ए बी होल इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स. एंड सो बड़ा सा आप लिख लो कि हैंस शोर्ड. एनीवे आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर स्टिल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 19. सो क्वेश्चन नंबर 18 भी कवर हो गया, ठीक है. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, एंड इट सेज दैट इफ ए इज इक्वल टू 2 3 -1 1 2 by 2 मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू इनवर्स. सो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने अब राइट हैंड साइड के बराबर करना है. लेट्स जस्ट गो बैक ऑन टू द ब्लैक बोर्ड एंड सी हाउ वी कैन डू इट. वेल सो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने अपने लिए पहले से लिख लिया है. लेट मी जस्ट चेक इफ एवरीथिंग इज राइट. यस. सो लेफ्ट हैंड साइड हम उठाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड करना है, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड फाइंड करना है. एंड सो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने ए इनवर्स फाइंड करना है. एंड सो यहाँ पर अब आप लिखो कि ए इनवर्स किस चीज़ के बराबर है. सो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, इसको आप इक्वेशन नंबर स्मॉल ए कह लो, ठीक है. यहाँ से अब हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है सबसे पहले. अगर वो 0 है तो फिर तो ख़त्म. 2 3 -1 and 1 equals to principal diagonal 2 1s are 2 and then minus is plus, 3 1s are 3, 3 plus 2 is 5 and 5 is not equal to 0. and so यहाँ पर आप लिख लो, मेरे ख्याल में मुझे इस साइड को गंदा नहीं करना है. वेल यहाँ पर ही कर लेता हूँ. सो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर छोटा सा कि therefore आपके पास ये जो a वो है
ए इन्वर्स है, सो वो आपके पास ए इन्वर्स एग्जिस्ट, बस ये ही लिख लो कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट, क्योंकि ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, सो दिस इम्प्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए वो आपके पास है, ये दोनों जगह चेंज करेगी और ये दोनों साइंस चेंज करेगी। एंड सो नाउ इक्वेशन नंबर ए इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए 1 - 3 1 2 एंड देन आपके पास है सो डिटर्मिनेंट इज 5, राइट। सो उसको हम 1/5 लिख लेते हैं। एंड सो एक और स्टेप करते हैं विच इज़ ए इनवर्स, ये 5 जो है इस पे हम अप्लाई कर लेते हैं। एंड सो 1/5 एंड देन -3/5 एंड देन 1/5 एंड यहाँ पर 2/5, ये आपके पास ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गया। अब हमने ए इनवर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी लेना है। एंड सो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स होल ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो 1/5 एंड ये कॉलम में लिख लेंगे 1/5 एंड देन -3/5, राइट। एंड देन ये 1/5 और ये 2/5 कॉलम में लिख लेंगे, सो 1/5 एंड देन नीचे आपके पास 2/5। वेल एंड आई थिंक दिस इज इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि ये ही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। एंड सो नाउ लेट्स जस्ट कम टू द राइट हैंड साइड, यहाँ पर हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड विच इज ए ट्रांसपोज होल इनवर्स, और ये हमने फाइंड करना है। एंड सो नाउ दिस इम्प्लाइज दैट सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज ले लेंगे। सो इस ए का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ सो 2 3 2 3 -1 1 -1 1, और फिर उसके बाद हम इसका इनवर्स लेते हैं। एंड सो दिस इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज होल इनवर्स is equal to adjoint of A transpose, right, and divided by A transpose determinant, ठीक है ना। इसको मैं स्मॉल b कह देता हूँ क्योंकि दिस इज स्मॉल a। अभी काम करते हैं, सबसे पहले ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। एंड सो ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट विच इज दिस 2 - 1 3 1, एंड सो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 1s are 2 minus plus 3 1s are 3 which is 5 does not equal to 0। एंड सो यहाँ पर लिख लो कि ए ट्रांसपोज इनवर्स एग्जिस्ट, जिस तरह हमने ये लिखा, ठीक है। ये 3 डॉट्स पे लिख लो। एंड सो आई थिंक अब हमने अगले स्लाइड पे इसको लेकर जाना है। एंड सो डू रिमेंबर दिस इज 5 द डिटर्मिनेंट, एंड अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। चलो अब यहाँ पर हम कह लेंगे नाउ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, क्योंकि ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया। एंड सो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स वाज, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं, एंड सो दिस वाज द मैट्रिक्स, राइट। एक काम करते हैं, इसको हमने कॉपी करना पड़ेगा ज़रूर। इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड सो दिस इज़ इट, यहाँ पर मैं अपने लिए लिख लेता हूँ, जो थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ। एनीवे यहाँ पर दिस इज़ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो हमने अब इसका एडजॉइंट लेना है। सो 2 और 1 जगह चेंज कर देगी, 2 और 1, और ये -1 + 1 हो जाता है, और ये 3 जो है -3 हो जाता है। एंड सो दिस इज़ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। एंड नाउ इक्वेशन नंबर बी इम्प्लाइज दैट, वो मुझे याद है कि ए ट्रांसपोज होल इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए तो ये आ गया 1 1 -3 2 एंड डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट अगर आपको याद हो तो वो भी 5 आ गया था, ठीक है। वो 5 ही था, मैं आपको बैक नहीं ले जाऊंगा, आप वीडियो पीछे ले जा सकते हो। एनीवे दिस इज इक्वल्स टू, ये 5 इन सब एलिमेंट्स पे अब हम डिवाइड कर लेंगे। एंड सो दिस इज़ 1/5 एंड देन यहाँ पर भी 1/5, और यहाँ पर -3/5, और यहाँ पर 2/5। एंड सो दिस इज इक्वेशन नंबर कैपिटल बी। लेट मी जस्ट ब्रिंग इक्वेशन नंबर ए, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। एंड सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो 1/5 1/5 1/5 1/5 -3/5
2/5 ये इक्वेशन नंबर ए था जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, और ये आपका राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर बी है। एंड सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर कैपिटल ए एंड बी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड बड़ा सा लिख लो कि हैंस वेरीफाइड। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, and we'll surely respond to that. And so this is all about lecture number 15। मेरे ख्याल में 11 से हमने शुरू किया, तब 5 पार्ट्स में हमने ये सारा एक्सरसाइज अपलोड कर दिया है। एंड सो 2.2 यहाँ तक कवर हो जाता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, और अगेन रिव्यू एक्सरसाइज जो है जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो हमने नहीं किया है, रिव्यू एक्सरसाइज। अगर आप चाहते हो कि हम वो भी अपलोड कर लें रिव्यू एक्सरसाइज तो आप हमें बता दीजिए, ठीक है, तो वो भी हम आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड कर लेंगे। एंड सो दिस इज़ इट। मिलता हूँ आपसे अगली उस पे एक्सरसाइज पे 2.3 पे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।